हरे कृष्णा। तो आज हम पढ़ रहे हैं भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 17। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वम् इदं ततं विनाशम अव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुम् अर्हति। श्री भगवान कहते हैं जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे ही अविनाशी समझो। उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। पिछले श्लोक में श्री भगवान ने बताया कि नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। ये जो शरीर है ये परिवर्तनीय है, ये शरीर परिवर्तन होता रहता है और जो आत्मा है वो अपरिवर्तित रहती है। आगे भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं कि वो जो आत्मा है वो पूर्ण शरीर में चेतना के रूप में व्याप्त है और चेतना के माध्यम से जो इस शरीर में परिवर्तन आते हैं, चाहे वो सुख हो या दुख हो, उसे आत्मा महसूस करती है। लेकिन ये जो आत्मा है ये अविनाशी है, मतलब इसका कभी नाश नहीं होता, ये कभी परिवर्तन नहीं होती, ये हमेशा एक समान रहती है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो आत्मा है, हर आत्मा हर शरीर में इंडिविजुअल है। कैसे? क्योंकि किसी भी जीवात्मा को किसी भी शरीर में जो दुख और सुख का अनुभव होता है वो उसी जीवात्मा को होता है, किसी और को नहीं होता। जैसे अगर मुझे कुछ हो रहा है तो वो दुख का अनुभव आपको नहीं होगा। तो इससे पता चलता है कि हर जीवात्मा एक्चुअली इंडिविजुअल सोल है, एक पर्टिकुलर लिविंग एंटिटी है, सब एक नहीं है, यहाँ पे अलग अलग है। और आत्मा का लक्षण क्या है? शरीर में आत्मा, उसका लक्षण क्या है? ये चेतना ही आत्मा का लक्षण है। और हमारे जो शास्त्र हैं वो इतने फाइन हैं कि इनके अंदर जो आत्मा है उसकी मापदंड भी दिया गया है। श्वेताश्वतर उपनिषद में बताते हैं कि बालाग्र शतभागस्य शतधा कल्पितस्य च भागो जीव सविज्ञेय स चा अंतयाय कल्पते। यदि बाल के अग्रभाग को 100 भागों में विभाजित किया जाए और फिर इनमें से प्रत्येक भाग को 100 भाग में विभाजित किया जाए तो इस तरह के प्रत्येक भाग की माप आत्मा का परिमाप है। इस प्रकार आत्मा का प्रत्येक कण भौतिक परमाणुओं यानी कि एटम से भी छोटा होता है और ऐसे असंख्य कण हैं। यह अत्यंत लघु आत्मस्फुलिंग भौतिक शरीर का मूल आधार है और इस आत्मस्फुलिंग का प्रभाव सारे शरीर में उसी तरह व्याप्त है जिस प्रकार किसी औषधि का प्रभाव व्याप्त रहता है। आत्मा की यह धारा विद्युत धारा की जैसे सारे शरीर में चेतना के रूप में अनुभव की जाती है और यही आत्मा के अस्तित्व का प्रमाण है। सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी समझ सकता है कि यह भौतिक संयोग के फलस्वरूप नहीं अपितु आत्मा के कारण है, यानी कि शरीर आत्मा के कारण चलता है। पूर्ण आत्माओं के ऐसे अणुकणों की तुलना सूर्य प्रकाश के कणों से की जाती है। इस सूर्य प्रकाश में असंख्य तेजोमय अणु होते हैं। इसी प्रकार परमेश्वर के अंश उनकी किरणों के परमाणु स्फुलिंग है और प्रभा या पराशक्ति कहलाते हैं। अतः चाहे कोई वैदिक ज्ञान का अनुगामी हो या आधुनिक विज्ञान का, वह शरीर में आत्मा के अस्तित्व को नकार नहीं सकता। भगवान ने स्वयं भगवद गीता में आत्मा के इस विज्ञान का विशद वर्णन किया है जो हम आगे पढ़ेंगे। हरे कृष्णा।